दोस्तों, मैं पुनः आ गया हूँ आप सबों के बीच त्रिकोणमिति का बचा हुआ शेष क्वेश्चन को लेकर के। हम लोग 8.1 अध्याय के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए या परिकलित कीजिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, हम एक त्रिभुज बना लिए जिसमें क्या कर रहा है कि ये कोण बी 90 डिग्री लिए, कोण ए की बात कर रहे हैं। कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, या सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, वो है। तो हमें दिया क्या है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप। दिया है सॉल्यूशन में, दिया है साइन ए। साइन ए क्या होता है दोस्तों? साइन ए होता है लंब बटे में कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब और कर्ण देल है, कितना देल है? 3, कर्ण देल है 4। तो आप हमें निकालना आगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आगे चीज निकाल लेंगे। लंब दे लिए, कर्ण ये है, तो आधार निकाल लेते हैं। क्योंकि आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर घटो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटो लंब का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, आपको कर्ण देल है कितना? कर्ण देल है 4, 4 का स्क्वायर घटो कितना? 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 चौके 16 होता है। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या तो 9 होता है। 16 में से 9 गया तो कितना आएगा? 7, √7। ये आपका आधार निकल गया। √7 कितना निकल गया? आधार। तो हम यहाँ व्यक्त कर देते हैं, आधार आ गया हमको √7 एंड लंब देल है कितना? 3 और कर्ण देल है 4, आगे 9। अब क्या निकलना है? अब निकलना है दोस्तों हम लोग को कोस ए। कोस ए पर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है दोस्तों? आधार हम लोग को निकाले हैं √7 और कर्ण कितना है? 4। एक आंसर ये हो गया हमारा, है ना। और दूसरा अगेन दूसरा क्या मांग रहा है दोस्तों? tan ए बराबर कितना? लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, ठीक। हम सभी को लंब देल है कितना? 3 बटे में आधार कितना? √7। एक आंसर यही हो गया। तो इस तरह से ये संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग को दिया क्या है? यहाँ देल है, क्या दिया है? दिया है 15 cot ए बराबर 8। देखिए यहाँ ये गुणाम है, उधर जाके क्या होगा? ये भाग हो जाएगा। तो cot ए बराबर 8/15 हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि cot बराबर क्या होता है? cot बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप देख रहे हैं कि हमें आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूंकि कर्ण बराबर आप सभी जानते भी हैं, हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं कि क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब हमारे पास है
कितना 15 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 8 का स्क्वायर। दोस्तों 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 जोड़ 64 जोड़िए इसको 5 4 9 6 2 8 और 289। 289 का फैक्टर अगर करेंगे आप तो 17 गुना 17 हो जाएगा, तो आपको कर्ण निकल जाएगा 17। ये हो गया आपका कर्ण। ठीक, जैसे कर्ण आ गया तो अब क्या निकालना दोस्तों हमको, अब इसका हमको साइन ए निकालना है। तो इसमें हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास आधार कितना है। आधार है 8, चलिए 8 सेंटीमीटर कर दीजिए। कर्ण निकल गया 17। ठीक है, उसके बाद कर्ण 17 हो गया, लंब हो गया 15। तो ये निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 9। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है दोस्तों, लंब है 15 और कर्ण कितना है 17। एक आंसर ये आ गया। अगेन पुनः हमको क्या मांग रहा है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है दोस्तों, हम सभी जान चुके हैं कि आधार का उल्टा होता है। आधार सॉरी इसका कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे में आधार। ठीक, तो कर्ण आपको 17 दिल है, आधार कितना है 8। एक आंसर ये हो गया। इस तरह से हम लोग आगे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में क्या कर रहा है, 5 में क्या कर रहा है, 5 में कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है ना। तो दिया है हम लोग को, दिया है क्या दिया है दोस्तों, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ऊपर क्या होता है, कर्ण होता है, नीचे क्या होता है, आधार। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमें कर्ण और आधार देल है। निकालना क्या है दोस्तों, निकालना है लंब। लंब निकाल लेंगे, बाकी अनुपात निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ लिखेंगे, चूंकि लंब बराबर आप सभी जानते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण है आपको 13 का स्क्वायर घटो 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 13 का कितना हो 169 घटो 144 बड़े 44 से 169 में से 144 घट के दोस्तों कितना बचेगा, रूट अंडर 25 क्या होता है दोस्तों, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो इसका आपको निकल गया 5 क्या, लंब निकल गया। तो नेक्स्ट हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। लिखेंगे 9 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। हमें निकल गया लंब कितना 5। यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है दोस्तों 5 है, कर्ण कितना है दोस्तों 13। इस हिसाब से ये मेरा आंसर। अगेन दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण बराबर आधार कितना दोस्तों 12, कर्ण कितना 13। एक आंसर ये हो गया। तीसरा पॉइंट टेन थीटा बराबर
लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्तों 5, आधार कितना 12, आंसर। अगेन कोट थीटा बराबर इसका उल्टा आधार बटे लंब। लंब कितना, आधार कितना दोस्तों 12, लंब कितना 5, एक आंसर ये हो गया आपका। पांचवा बच गया हमको क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्या होता है, कर्ण बटे लंब बराबर कितना, कर्ण कितना दोस्तों 13, लंब कितना 5, ये आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर हो कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर है कोण बी का। तो इस पे हम लोग चलते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए बराबर, जब ये कोण लेंगे हम दोस्तों, ये कोण लेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण आपका यही रहेगा सबसे बड़ा भुजा। लेकिन ये कोण जैसे लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार ए सी हो जाएगा। तो आधार ए सी बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा ए बी बराबर कोस बी बराबर, कोस बी बराबर, जब दोस्तों कोण अगर ये लेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार ये हो जाएगा। तो कोस बी बराबर तो बी सी बटे ए बी। ठीक, अब यहां से अगर दोस्तों हम ए सी निकाल लें तो या ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी उधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ भाग है ना, उधर जाके गुना हो जाएगा। तो बी सी बटे ए बी गुना ए, यहाँ से क्या आएगा ए बी कैंसिल हो गया दोस्तों, ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ बच गया ए सी बटे बी सी, ये आ गया, ये आ गया। देखिए दोस्तों, ये भुजा ए सी और बी सी जब बराबर हो, जब भुजा आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में है ना, क्या है ए सी बराबर है बी सी का, में ए सी बराबर बी सी। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग जानते हैं, तब बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वी नो बराबर भुजा के मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन 6 भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, आप उसको देखिए ध्यान से। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा निकालें। और क्वेश्चन नंबर 2 है कोट स्क्वायर थीटा निकालें। इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया है, ध्यान देंगे दिया क्या सब है उस पे ध्यान दीजिएगा। दिया है सॉल्यूशन, दिया है
दिया है दोस्तों कोट थीटा बराबर 7/8। 7 कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा क्या है? आधार बटे लंब। तो आधार ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। हमें एक अनुपात और चाहिए, क्या? कर्ण। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इन होता है दोस्तों। तो इस पे आप लगाइए इसको, तो लंब हो गया 8 का स्क्वायर जोड़ आधार हो गया 7 का स्क्वायर। दोस्तों इस हिसाब से आ गया 64 प्लस 49, 9 4 13 के 3 × 1, 10 1 11, 113। इस तरह से हम लोग को क्या आ गया दोस्तों? इस तरह से हम लोग को कर्ण आ गया √अंडर 113। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि कर्ण आ गया √अंडर 113। आधार दिल है, आधार है 7, लंब है 8। इट्स ओके। अगेन अब देखो बेटा 9, हम लोग को पहले निकालना क्या है? साइन थीटा और कोस थीटा, तब जाके कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। साइन थीटा, कोट थीटा और कोट थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों? लंब है आपका 8। कर्ण कितना है दोस्तों? कर्ण है √अंडर 113। अगेन दिख रहा है। अगेन क्या निकालना है दोस्तों? अगेन निकालना है हमको कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार बटे में क्या? कर्ण। आधार कितना है दोस्तों? हम सभी को आधार दिल है 7। कर्ण कितना? √अंडर 113, ठीक। अगेन हमें निकालना है कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या? आधार बटे लंब। आधार कितना दोस्तों? 7, लंब कितना? 8, ठीक है। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दोस्तों हमारे पास मान निकाला हुआ है, इस मान को उस पर पुट कर देते हैं, आप उसको हल कर लेंगे, आराम से उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा कितना है दोस्तों? 8/√अंडर 113। 8/√अंडर 113 गुना 1 माइनस साइन थीटा, तो वही है 8/√अंडर 113, ठीक दोस्तों। फिर बटे में आएगा 1 प्लस 7/113 √अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7/√अंडर 113। यह है दोस्तों, इसको यहाँ लिखें तो यहाँ इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो आप देखिएगा क्या आएगा। इसका क्या होगा? इसका आ जाएगा √अंडर, इसका लॉस 113 आएगा, तो √अंडर 113 घटों में 8 होगा, बटे में इसका आ जाएगा √अंडर 113। √अंडर 113, इसका भी हो जाएगा 1, यहाँ तो प्लस होगा दोस्तों, प्लस होगा 1 माइनस 1 नहीं 113 माइनस 8 बटे में 100 √अंडर 113।
पुनः हम लोग इसका हल करते हैं, है ना, ध्यान देंगे आप। इसका हल करेंगे तो इसका भी वही उसी तरह से हो जाएगा। रूट अंडर 113 जोड़ 7 रूट अंडर 113 घटो 7 बटे में, इसके बटे में भी होगा क्या 113, इसके बटे में भी रूट अंडर 113। जब दोस्तों हम लोग इसके रूट को हटाएंगे, अरे गुना को करेंगे इस तरह से, तो उसका रूट क्या होगा दोस्तों, इसका रूट हट जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे ये दोनों मल्टीपुल हो जाएगा तो इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा तो कोष्ट में ही है ना, ये पूरा कोष्ट में है तो इसका रूट हट जाएगा। तो आपको यहाँ आ जाएगा क्या, आपको यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ आपको बचेगा रूट अंडर 113 प्लस 8 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 8 बटे में, इसका रूट क्या होगा दोस्तों, ये दोनों को यहाँ पे जो है ये 113 जैसे गुना होगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, रूट के अंदर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली फॉर 113। पुनः आप कीजिएगा तो नीचे वाला को भी कीजिएगा तो वही बचेगा 113 हट जाएगा, रूट में से निकल जाएगा। रूट अंडर 113 प्लस में 7 गुना रूट अंडर 113 माइनस में 7 फिर बटे में दोस्तों 113। अब देखो दोस्तों इसको जब हम लोग पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 113 कैंसिल हो जाएगा। 113 और 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 113 कैंसिल हो गया, बचा क्या दोस्तों हम लोग को, बचा है ऊपर ये देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों। क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है ये, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है ये। अगर इसको हम लोग ऐसे मान ले, इसको मान ले a, इसको a मान ले, इसको b मान ले, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसी तरह से a, इसी तरह से b, a b। तो आप इसको इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, है कि नहीं। इस पे अगर बैठाते हैं तो आपको क्या आएगा, देखिए ध्यान से, आपको आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह कितना है, रूट 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर और बटे में रूट 113 का स्क्वायर और बटे माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इस तरह से क्या करते हैं, आप 113 को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 113 आएगा, इसको 8 का कीजिएगा तो 64 आएगा, बटे में 113 घटो 49। अब क्या होगा दोस्तों, 113 में से 64 घटाते हैं तो कितना आता है, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ बचा कितना, 11 में से 6 गया तो 5, 59 बटे, यहाँ घटाएंगे तो 10 लिए 13 में से 9 गया तो 4, अब यहाँ बचे कितना, 1, 14 में 11 में से 4 गया तो 7। ठीक, इस तरह से हमारा ये दोस्तों यहाँ पे 49/74 बचेगा, सॉरी 49/64। ये हमारा एक वैल्यू निकल गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया 49/64। पुनः हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा था कोट का स्क्वायर निकालिए। तो क्वेश्चन 2 में है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हम लोग इधर पहले निकाल लिए हैं कि कोट बराबर क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोट बराबर निकाले हैं 7/8, तो बराबर यहाँ लिख सकते हैं 7/8। इसका स्क्वायर बोला है तो इसको 7 49 8 64, ये मेरा निकला आंसर। आपको इस तरह से निकल गया। अब देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी आराम से हम लोग बना लिए, डील कर लिए। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।